हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस की 12 मई की ऑल शिफ्ट के जो हम 75 क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप लोगों के ये 75 क्वेश्चन आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट की नज़र आए दोस्तों, तो वो हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अपर्णा सतीसन को जो पद्मश्री पुरस्कार है दोस्तों वो दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, डिटेल्स में मैंने यहाँ पर मॉर्निंग की शिफ्ट में दोस्तों कवर किया हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग की शिफ्ट देख सकते हैं। पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ये साबरमती नदी के उपनदी जो है यहाँ पर भोगवा नदी, वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है लोथल नगर सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन नारियल तेल में वसा अम्ल कौन सा पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है लोरिक अम्ल और विटामिन ई, दोनों ही दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादशाही की उपाधि किसने यहां पर धारण की थी? दोस्तों पादशाही बाबर ने धारण की थी 1507 में, और काबुल पर जीत के बाद इसको यहां पर इन्होंने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की आशंका हो दोस्तों तो वो भी हम कर सकें। लेकिन कम से कम आप अपने रिव्यू जो है दोस्तों वो ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जिसके अंदर, जैसे कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो इसमें वॉच टाइम पूरा आता है, लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप पूरा वीडियो देखकर भी लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है केरल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने की थी? दोस्तों 1882 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। वैसे तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, 1773 से 1785 के मध्य में गवर्नर जनरल कौन रहा था? दोस्तों ये रहे थे वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों आर्टिकल 23 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल 24 भी दोस्तों इससे संबंधित देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों ये है तबला वादक। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज और यहाँ पर और गुंदई महाराज। दोस्तों ये तीनों ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आप इन्हें यहाँ पर ध्यान से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो ये 6 के 6 जो यहाँ पर व्यक्ति हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूल के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये स्त्री केशर कहा जाता है। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 में भारत की टीम की कप्तानी किसने की थी? दोस्तों ये की थी हार्दिक पांड्या ने। अगला प्रश्न है, केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है विशु। अगला प्रश्न है, एलपीजी योजना पहल किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? दोस्तों ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा की गई थी, और इसके मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दप्पू नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों गोबी, धमाल, मथुरी, डांडिया रास, ठीक है, इसके अलावा वीरानाट्यम नृत्य, इसके अलावा धिमसा और यहाँ पर बुनलू नृत्य, दोस्तों ये सभी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है।
पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1665 में, 11 जून 1665 में। राजपूत जो यहाँ पर सेनापति थे यहाँ पर जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी, इन दोनों के मध्य में। लोहा स्तंभ दोस्तों दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार के पास ही स्थित है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दोस्तों द्वारा करवाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से संबंधित है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 124(1) के अंदर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग दोस्तों जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों श्री शंकराचार्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पद्मावत पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ENSO की फुल फॉर्म जो होती है यहाँ पर दोस्तों वो क्या होती है? फुल फॉर्म ये है अल नीनो दक्षिणी दोलन या फिर अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1956 में और ये भरतनाट्यम से संबंधित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों ये 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करते हैं राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हवा को गर्म करने पर दोस्तों हवा क्या होती है? फैलती है और ठंडी करने पर दोस्तों सिकुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह है बिहार से और किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? दोस्तों माइकल फेल्प्स। 28 ओलंपिक पदों के साथ यहाँ पर सबसे सफल पुरुष ओलंपियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है गुरु नानक देव जी की जयंती पर। ये पहले सिख गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में लाहौर प्रांत के अंदर है, जो कि ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है? दोस्तों ये बड़ी रिक्तिकाएं इसमें क्या होती है? पाई जाती है। लगभग 80% बड़ी होती है दोस्तों। ये मतलब आप ये कह सकते हैं पूरी सेल का 80% भाग किसका होता है? रिक्तिकाओं से ही मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में T20 प्रारूप में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? सूर्य कुमार यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लेना, आगे भी पूछ सकते हैं। ऋतु संहार के लेखक कौन है? दोस्तों ये है कालिदास। अच्छा, कालिदास की महत्वपूर्ण 7 रचनाएं हैं, जैसे कि आप कालिदास के नाटकों के बारे में बात करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, इसके अलावा मालविकाग्नि मित्रम। महाकाव्य दोस्तों रघुवंशम और कुमार संभवम, और वहीं महाखंड दोस्तों कौन कौन से हैं? मेघदूतम और ऋतु संहारम। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पीशी कल्चर। वही सेरीकल्चर दोस्तों रेशम की खेती करना कहलाता है, विटीकल्चर अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी खेती। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो दोस्तों ये वल्कनीकरण की प्रक्रिया से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरोजनी नायडू का उपनाम क्या है? दोस्तों ये है कोकिला। भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अटल पेंशन योजना की दोस्तों उम्र सीमा क्या है? तो यह है 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई खिलाड़ी कौन थे? दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान, और ये कहाँ के थे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर से थे ये। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों ये हुई थी बंबई में, और प्रार्थना समाज की दोस्तों स्थापना 1867 में हुई थी, 31 मार्च को बंबई के अंदर हुई थी, और संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों ये समताप मंडल पर पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय सीमा पर सड़क का निर्माण कौन सी संस्थान करती है? दोस्तों बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है और इसके महानिर्देशक दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, फातिमा शेख का संबंध किससे है? दोस्तों इनका संबंध, ये प्रथम मुस्लिम महिला अध्यापक आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर क्यों लगा? यहाँ पर जो उत्पादित वस्तुएं दोस्तों यहाँ पर होती हैं उन पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहा जाता है उत्पादक शुल्क या फिर आबकारी। ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अच्छा, कुछ ये भी राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि बंडेर घाट, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, कुद्रेमुख, इसके अलावा मुद्दुमलाई, ये सभी कर्नाटक में है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है सारे। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कथक से रिलेटेड है दोस्तों। और इनके अलावा अगर हम बात करें, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज है, सीता देवी है, इसके अलावा जमयंती जोशी हैं, ये सभी कथक से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 76 से रिलेटेड है दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये जीता है चिराग शेट्टी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई टू हेट ए लव स्टोरी, जो यहां पर दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो याद रखना अरविंद सिंह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, लोसर किस कैलेंडर के अनुसार पहले नववर्ष मनाया जाता है? दोस्तों तिब्बतीय कैलेंडर के पहले दिन में मनाया जाता है और ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो याद रखना बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा दोस्तों ये है बंगाली। पहली कौन सी है? हिंदी। और दुनिया में मैड्रिन, चाइना की लैंग्वेज है दोस्तों। आवर्त सारणी में एच किसे दर्शाता है? दोस्तों ये हाइड्रोजन को दर्शाता है, जो कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? दोस्तों इल्तुतमिश को। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सल्तनत किसके हाथों में चली गई? इल्तुतमिश के हाथों में ही चली गई थी। इल्तुतमिश दोस्तों दामाद था और गुलाम भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा जो है तबला वादक नहीं है, क्योंकि ये संतूर वादक हैं। इंपॉर्टेंट है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये है कर्नाटक का। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर। और ये पिघलती नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं ये डायरेक्टली ठोस से क्या हो जाती है? गैसीय अवस्था के अंदर चली जाती है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? दोस्तों ये है यहाँ पर संदकफू चोटी, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। दार्जिलिंग जो जिला है आप लोगों का, वहां पर। बांग्लादेश की एकाधिक भाषा जो है दोस्तों वो है बंगाली, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 किससे संबंधित है? दोस्तों ये है CCI से रिलेटेड। 2022 के अंदर दोस्तों ये आप लोगों को देखने को मिलता है। डिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक की एग्जाम शिफ्ट के अंदर। 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक में जानकारी लिखी गई है? दोस्तों जो नृत्य, जो दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो लिखे गए हैं विनय पिटक में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अच्छा, ये सबसे पुराना भी है और सबसे छोटा भी है तीनों ग्रंथों में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये दिलवाड़ा मंदिर जो है ये श्वेतांबर जो जैन मंदिर है उनसे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू बस्ती के अंदर दोस्तों ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये जमशेदपुर झारखंड के अंदर स्थापित किया जाएगा। यूरोप और अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है? दोस्तों ये अटलांटिक महासागर है और इसकी आकृति कैसी है? एस आकार की आकृति है।
अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1906 के अंदर। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? दोस्तों ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1984 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण 2500 लोगों की डेथ हो गई थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जितनी भी शिफ्ट होंगी एसएससी एमटीएस को लेकर वो सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पर दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर गाइज, और सभी के कल के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।